आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो 10th और 12th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वास्तव में चुंबकीय बल क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आपको पता होगा बेटा, क्षेत्र शब्द आ रहा है। चुंबकीय का मतलब क्या है? चुंबक का। और क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इलाका या दायरा या भाग, वो हिस्सा, वो सीमा। जी हाँ, क्षेत्र का मतलब हो जाएगा जिसको हम इंग्लिश में एरिया के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे एक वर्ड जैसे अगर हम बोलते हैं इलाका, तो इलाका शब्द से एक बात आपको याद आती होगी कि भारत में एक मूवी ऐसी बनी थी लगभग आज से 25 से 27 साल पहले, शोले नाम की। उसका एक सबसे ज़्यादा डायलॉग इतना ज़्यादा फेमस था कि आज भी 2 सिनेमा अगर भारत में ऐसे हैं जिनमें आज तक कंटिन्यू ये मूवी सिर्फ उन एक डायलॉग की वजह से चलती है। वो डायलॉग आपने सुना होगा कि ए बसंती, इन कुत्तों के सामने ना नाचना। याद आया? तो उसमें एक वो वर्ड धर्मेंद्र बोलता है कि आज हम तुम्हारे इलाके में हैं तो तुम दादागिरी दिखाते हो। तो ऐसे ही करके 1-2 डायलॉग जो उसके बड़े फेमस हुए थे। तो यहाँ पे जो इलाका का मतलब है एक दायरे से, एक क्षेत्र से, एक सीमा से है। आप भी अपने क्लासमेट्स को धमकी देते हो, आप भी एक दूसरे से बोलते हो कभी मेरे इलाके में आना तो बता देंगे। यानी इलाका का मतलब वो क्षेत्र है जहाँ आपकी चलती है, और दूसरे का इलाका का मतलब एक वो क्षेत्र है जहाँ पे आपकी नहीं चलती और आप कुट सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक गंभीर समस्या कि इलाका शब्द को आप कह रहे होगे सर ये तो बड़ा अपोजिट सा लगता है, इसमें तो ऐसा लगता है जैसे इलाका कुत्तों का होता है। होता होगा कुत्तों का, लेकिन आपके लिए थोड़ी ना इस्तेमाल किया है। एक इलाका है, दैट्स अ फॉर्मेट ऑफ डिफाइन। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वो है क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक के चुंबकीय गुणों को हम महसूस कर सकें। और चुंबक के चुंबकीय गुणों में हमें क्या महसूस होगा? या तो उसमें आकर्षण का गुण या तो प्रतिकर्षण का गुण, यानी एक अजीब शक्ति। जैसे आप टीवी में प्रचार देखते होगे कि वो परफ्यूम डाल के आता है तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। वो आकर्षण का गुण परफ्यूम वाला इसमें नहीं है, वो इसमें आकर्षण का गुण धातुओं के लिए है और उसमें परफ्यूम वाला गुण किसी और के लिए है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल क्षेत्र का मतलब है किसी चुंबक के चारों ओर का वो दायरा जो किसी धातु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। और एक इसकी निश्चित सीमा है। अब कहोगे सर सीमा कौन? सीमा हैदर? ना, हम सीमा हैदर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमें सीमा, हालांकि सीमा हैदर में भी आकर्षण का गुण है क्योंकि सचिन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन सीमा ना तो धातु है और ना ही सचिन हैदर धातु है, दोनों धातुएं नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल क्या है। तो सीमा यहाँ क्लियर हो गया ना, सीमा से मतलब क्या है। यहाँ सीमा का मतलब इंग्लिश में कहें तो लिमिट, एक दायरा, एक सीमा, एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मास्टर होके एक सीमे में काम करना चाहिए, चलो सीमे में नहीं, इधर देखो। चुंबकीय बल क्या है? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स का तात्पर्य क्या है? ये कमांडो वाली फोर्स नहीं, ये चुंबकीय बल। जैसे आपने देखा होगा बल कैसे, एक संतुलित बल, असंतुलित बल, फलाना बल, ढिकाना बल, ये बल, वो बल। तो यहाँ पे जैसे आपने पहले पढ़ा है वैद्युत बल, ऐसे ही यहाँ पे चुंबकीय बल है। चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसको हम वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल भी हमारा 2 प्रकार का होता है और चुंबकीय बल भी हमारा 2 प्रकार का होता है। वैद्युत में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है, जबकि चुंबकीय बल में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है। लेकिन चुंबकीय बल किस तरह से काम करता है, वैद्युत बल किस तरह से काम करता है, इस चीज को समझिए। चुंबकीय बल क्लियर, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्लियर। आकर्षण का तात्पर्य है जब 2 विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है उसको हम आकर्षण बल कहते हैं। जैसे एक हमने क्षण चुंबक ये मान ली, एक ये मान ली, इसका S और इसका N दोनों पास पास आए तो ये चिपका लेंगे। इनको इस वाले को पलट दो तो अपने आप दूर भाग जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अगर हम बात करें प्रतिकर्षण बल की, तो जब 2 समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अपने आप एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। अब आप कहोगे सर इसका N इधर होना चाहिए, S इधर, का है मेरी चुंबक हम पलट के रख दें, मेरा मार्कर ऐसा रखा तब भी मार्कर, घुमा के रख दो तब भी मार्कर। तो इसका जरूरी नहीं कि N इधर, हमने इसको पलट दिया तो इसका S इधर आ गया। हम लोग करते हैं ना बचपन में ऐसी हरकतें करते हैं, खाम वाली। देखो ये जैसे मैग्नेट है, थोड़ी देर मान लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वैसे भी मानते मानते गुजरी जा रही है, हर चीज़ में मान ही रहे हो। फिजिक्स का टीचर आता है, वो बोर्ड पे कहता है ये माना कि इसमें जल है। फिजिक्स का टीचर आता है, माना कि ये किरण आ रही है, वो भी किसकी? प्रकाश की। बोर्ड पे ले के खड़िया जुटा हुआ है, उसमें दह तेरे की मचाए हुए। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने फिर मान लिया ये 2 चुंबक है नहीं, हकीकत में हो भी नहीं सकती है, दैट इज़ अ मार्कर। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ये सेम टाइप के दोनों के कवर आगे आ गए तो ये दोनों एक दूसरे को चिपका लेंगे।
और अगर इनको हट चिपका नहीं लेंगे बल्कि भगा देंगे, और अगर ऐसा सिस्टम हो गया तो ये आकर्षित कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। फ़ोन काट दो। दो समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हट सब गड़बड़ करवा रहे हो। दो विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दो समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लला बात आपकी समझ में आनी चाहिए, पैसा वसूल होना चाहिए, लेकिन समस्या ये कि आपसे ऑनलाइन पैसा नहीं लग रहा है। धैर्य रखो, 1 रुपये तो फीस लिया करेंगे। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और सीमा हैदर को याद करते रहो क्योंकि चुंबकीय गुण सीमा हैदर के पास भी है। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गुड बाय, गुड लक।